हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, किस डेविल लोगों का पर्दाफाश किया है आपके ईश्वर ने। देखिए जी, सारे ही कार्ड्स मैंने राइडर विद टैरो डेक से लिए हैं। आज मैंने कार्ड्स कम लिए हैं। और फर्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम डेक की एनर्जी है हेरोफेंट की। तो देखिए, 7 डेज़ हमारा एलोए प्रैक्टिस शुरू होने वाला है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। नाइट ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है। देखिए, नाइट ऑफ फ्रेंड्स क्या बताता है कि कुछ लोग है ना आपके इर्द गिर्द ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपके ना भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया। आप में देखिए क्या था, एक तो भोलापन, ऊपर से अपनी अच्छाइयाँ गिनते जाइए आप। एक तो भोलापन, प्लस में पॉजिटिव एटीट्यूड, प्लस में अनकंडीशनल लव, हमेशा दूसरों को देना, प्लस में अनकंडीशनल चीज़ें करना दूसरों के लिए, बिना छल कपट पाप द्वेष। ये चीज़ें ना आपको ना ऐसी लगती होंगी कि ये तो फिल्मी चीज़ें हैं, ऐसे इनका रियल जीवन में थोड़ी कुछ जगह होती है। क्योंकि ना आपने कभी भी अपने इर्द गिर्द ये छल कपट चालाकियाँ चंटियाँ आपने नहीं देखी, क्योंकि आपने ना छोटे मोटे लेवल पर देखा होगा चालाक लोगों को, पर इतने एक्सट्रीम लेवल के चंट चालाक लोग, इतने ज़्यादा गंदी सोच के लोग आपने कभी ना सपने में, ना तो आपकी ऐसी जगह पे परवरिश हुई होगी और ना ही आपने ये सोचा होगा कि ऐसे भी लोग दुनिया में डिज़र्व रहते हैं, ऐसे भी लोग इस अर्थ पर रहते हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये सोल्स भी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब आपने ना ऐसे सोचा था कि ना शायद ये फ़िल्मी बातें हैं, ऐसी गंदगी तो लोग झूठ छल कपट मुँह पे कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, ऐसी गंदगी तो ना फ़िल्मी बातें हैं, ये फ़िल्मों में होती हैं, सीरियल्स में होती हैं। सच्चाई, क्योंकि आपने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था अपने जीवन में। और जब आपने ऐसा कुछ देखा नहीं था तो होता एक्चुअली क्या है, आपका जो ये सीधापन होता है ना, भोलापन, क्योंकि आपकी सोच ऐसी है। देखिए, आप ये सोचते हैं कि ऐसे गंदे लोग तो टीवी सीरियल्स में होते हैं और वही लोगों के बीच में आपको ट्रैप कर दिया जाए। तो आप ये देखें उन लोगों की तो भाई आपके ऊपर गिद्ध की जैसी पैनी नज़र। आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, आप किस समय उठ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, टोटली आपको हाईजैक करा हुआ। हर समय आपके ऑरा को हाईजैक करना, हर समय आपके एनर्जीज़ को हाईजैक करना, है ना। मतलब आप क्या कर रहे हो। तो ये कितने गंदी वाले, मतलब बहुत बैड कर्मा क्रिएट करते हैं ये, जो जिनकी भी सोच होती है ना, ऐसे लोग बहुत बैड कर्मा डिज़र्व करते हैं कि इनकी लाइफ में रिटर्न बैक करेगा। और ऐसे जो भी टॉक्सिक लोग थे ना आपके लाइफ में, जितनी भी टॉक्सिसिटी इन्होंने फैलाई हुई थी, प्रपंच फेंकते थे, चालाकियाँ फेंकते थे, गेम फेंकते थे, किसी को कैसे तंग करा जाए, फंसाया जाए, जितने भी इन्होंने पंच फैल, देखिए पता है आपको एक बात मैं बता दूं, अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम दूसरे के साथ बुरा कर रहे हैं, तो हम वो दूसरे के साथ नहीं बुरा करते, हम खुद के साथ बुरा कर रहे होते हैं। और वो क्योंकि कर्मा तो रिटर्न बैक के आता है, लौट करके आएगा। जो भी आप कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लौट के आएगा, बुरा कर रहे हैं आप, बुरा लौट के आएगा, क्योंकि कर्मा इज़ रिटर्न बैक, है ना, आता है लौट के। तो ऐसे जो भी लोग होते हैं ना, इनकी इंटेंशन सिर्फ एक होती है, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करें। हमारी बात हमेशा, चाहे हम सही बोलें चाहे हम गलत बोलें, हमारी बात सही है, हमारी बातों को मानो। और अगर इनकी बातों को कोई नहीं मानता है, फिर ये जो भी लोग होते हैं उनको अपने शत्रु के भाव से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप इनकी बात नहीं मानते हो। फिर इनके मन में एक शत्रुता का भाव आ जाता है आपके प्रति, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही हैं। और यही शत्रुता का भाव ऐसे लोगों को बहुत कुछ गंदा गलत करने पर मजबूर करता है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने पर मजबूर करता है। या मैं बोलूँ मजबूर नहीं करता, सॉरी गलत शब्द निकल गया मेरे मुंह से। मजबूर नहीं है, जानबूझकर ही सब कुछ ऐसा करते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है। लेकिन अब आपकी एनर्जी डिवाइन ने बैलेंस कर दी है, आप पर ईश्वरीय ब्लेसिंग्स हैं, आप पर आपके एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपके देवदूतों का आशीर्वाद है आपको।
ईश्वर का वरदान है आपको। आपके ना हैंड में कहीं पर स्क्वायर और ट्रायंगल, अपने दोनों हाथों को देखें, आपके हाथों में ना स्क्वायर का चिन्ह या फिर ट्रायंगल का चिन्ह ज़रूर ज़रूर होगा। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनके हाथ में फिश होती है, ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, ये डिवाइन चूज़न बीइंग होते हैं। ऐसे जो डिवाइन चूज़न बीइंग होते हैं ना, परमात्मा क्या करते हैं, इनके जीवन का जो सारा पिछले कई लाखों जन्मों का जो लेखा जोखा होता है ना, इसी जन्म में पूरा करा करके उनको पहले लाइफ में दुख दे देते हैं। उनके अर्ली एज में दुख आ जाता है ताकि वो मैच्योर हो सकें, अपने आगे के जीवन को अच्छे से काटने के लिए समझदार बन सके। तो ये मैच्योरिटी परमात्मा ने आपके भीतर दे दी है। और कर्मास तो आपके पहले ही हमेशा से ही बेटर रहे हैं। तो अब देखिए मैच्योरिटी भी आपके अंदर आ गई, कर्मास भी आपके बहुत बेटर है। मतलब आपसे एक बार जो इंसान मिल ले वो कभी आपको जीवन भर नहीं भूलने वाला। आपके अंदर इतनी मिठास है, इतनी आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। जो लोग आपके ऑरा से एक बार कनेक्ट हो जाते हैं वो उनका मन ही नहीं करता कि वो आपसे दूर हो जाएं, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। प्योर सोल के साथ बैठ कर के लोगों को अच्छा महसूस होता है, हल्का महसूस होता है ना। एक दूसरे के प्रभाव में आकर भले ही कोई आपके बारे में अनाप शनाप गलत बोले, लेकिन आत्मा से कोई इंसान आपके बारे में कभी गलत नहीं चाहता। क्योंकि एक जो डिवाइन चूज़न बीइंग होते हैं ना, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन होता है, वो समझ जाती हैं कि ये इंसान प्योर है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आप पर ईश्वरीय ईश्वरों का, अपने परमात्मा का वरदान है आपके जीवन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन लोगों की लाइफ में थी, थर्ड पार्टी यहाँ पर टोटली डिस्ट्रॉय हो रही है, एंड हो रही है। या थर्ड पार्टी और आपको एक क्लैरिटी परमात्मा दे रहे हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और कुछ ऐसे डेविल लोगों का पर्दा आपके जीवन से पास हो चुका है। आप समझ गए हैं कि अब मुझे क्या करना है। अब आप जीवन में ना किसी कश्मकश में नहीं फंसे हैं। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का ना भ्रम नहीं है, इल्यूज़न नहीं है, आपको किसी चीज़ के डाउट नहीं है। हर एक चीज़ आपके परमात्मा ने ना आपको क्लियर बता दी है कि बेटा ये ऐसे 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 हैं और ये चीज़ें ऐसे हैं। तो अब आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी है लाइफ में कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे चीज़ों को देखना है, मैनेज करना है। आपके पास हर एक चीज़ का विजडम एंड नॉलेज है ना। क्योंकि आप एक ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर है, परमात्मा के चुने हुए बच्चे आप हैं। और किसी भी प्रकार की डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, उसका तो नाश ही हो गया। वो आपका बिगाड़ ही एक्चुअली कुछ नहीं सकती। सबसे बड़ा चेंज आपके भीतर ये भी आ रहा होगा कि ना अब आपको ना पीस ऑफ माइंड बहुत पसंद है। हो सकता है आपको चीखना चिल्लाना ज़्यादा पसंद ना हो, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है वो सहस्त्रार तक बढ़ चुकी है। सहस्त्रार तक आपकी ऊर्जा बढ़ने का मतलब होता है कि आपका सीधा कनेक्शन आपके परमात्मा से हो जाता है। आपके बोलने के में भी ना एक स्लो हो जाती हैं थोड़ा सा आप, है ना। एक बैलेंसिंग स्लोइंग फ्लो होता है ना, उस वैसा वैसा सा आप बोलने लगते हैं। एक बैलेंसिंग स्लोइंग फ्लो में आप बोलने लगते हैं और एक बहुत हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आपके भीतर आता है। आप इस पीस को अपने आप से महसूस करते हैं। ठीक है जी। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें तो हमारा 7 डेज़ एलोए प्रैक्टिस शुरू होने वाला है। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, अपने जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस लाना, तो 7 डेज़ एलोए प्रैक्टिस हमारा ज़रूर से ज्वाइन करें, ठीक है जी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड सीइंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।